ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान में प्रेम किस प्रकार से हो? उत्तर देते हैं, आप लोग मेरी प्रार्थना को खूब अच्छे ढंग से सुने, विचार करें और उसके अनुसार कार्य करें। मैं आपको कुछ ज्यादा तो कहता नहीं हूं, मैं बहुत थोड़ी सी बात कहता हूं कि और नहीं तो आप ये रुपयों में मोह है, इसको आप छोड़िए। मैं कोई चंदा नहीं मांगता हूं, आपसे इतना ही चाहता हूं कि बेचारे लड़की वाले गरीब हैं, उन गरीब दुखी भाइयों के आंसू पोंछने के लिए आप उनकी हैसियत के अनुसार एक मटका और एक नारियल लेकर दहेज से संतुष्ट हो जाए। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहता हूं। फिर प्रश्न किया कि सेठ जी, हम लोगों का रुपयों में प्रेम हो कैसे गया? उत्तर देते हैं, आप लोगों ने रुपयों का प्रभाव अपने मन में आवश्यकता से अधिक बैठा लिया। आप लोगों के मन में ये बात जची हुई है कि रुपए से सब कुछ मिलता है। रुपया होगा तो वस्तुएं खूब मिलेंगी, भोग पदार्थ मिलेंगे, स्त्री मिलेगी, पुत्र मिलेंगे, मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगा। बहुत ज्यादा महत्व देने से आपके मन में रुपयों का प्रेम हो गया। यदि रुपयों की जगह भगवान में यदि ऐसा महत्व बढ़ता, भगवान में श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो आपके द्वारा जो प्रेम भगवान को दिया होता तो वो निरर्थक नहीं होता। भगवान दौड़े दौड़े आपके पास मिलने के लिए आ जाते हैं। भगवान का प्रभाव जानने से प्रेम होता है और भगवान का प्रभाव श्रद्धा और विश्वास से पैदा होता है। नाम जप करने से भी प्रेम होता है, स्वरूप का ध्यान करने से भी प्रेम होता है। भगवान का तत्व है, रहस्य है, प्रभाव है, लीला है, इसको बार बार सुनते रहो, सत्संग करो। आपके मन में जन्म जन्मांतर का जो संसार का प्रभाव मैल जमा है वो इसी से ही दूर होगा और कोई उपाय नहीं है। बार बार ये लगन रहनी चाहिए कि हमारे मन का मैल कैसे दूर हो, रुपयों से प्रेम कैसे हटे, भगवान में कैसे प्रेम हो, ये आपकी समस्या होनी चाहिए। क्योंकि भगवान का प्रेम है, ये सार वस्तु है। और आप अपने व्यवहार में झूठ को स्थान मत दीजिए। संसार में सत्य है, ये बहुत उत्तम वस्तु है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य विराजमान होता है उसके हृदय में स्वयं आप माने भगवान रहते हैं। एक सत्य आपके जीवन में होगा तो सब सद्गुण आ जाएंगे। कोई आदमी सत्य बोलता है, उसका यदि पक्का नियम है तो इस नियम के कारण से सब बुराई से छूट जाएगा। जैसे किसी की आदत है, भोगों की आदत है, और कोई पूछे क्या तुम भोगी हो, तो क्या हाँ, तो शर्म आएगी, तो उसके भोग छूट जाएंगे। झूठ नहीं बोलेंगे इस प्रतिज्ञा के करने के बाद सारे अवगुण अपने आप दूर हो जाते हैं। अरे शर्म आएगी, लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे। एक सेठ का दृष्टांत याद आया। उसने कहा कि बाजार में जो कुछ सामान है बच गया है किसी का बेचते हुए, सब ले आओ, मैं खरीदता हूं। तो सारा सामान खरीद लिया। एक आदमी ने कहा कि मेरे पास दरिद्रता है, खरीदोगे? तो सेठ ने कहा कि भाई जब मैंने सब खरीदने के लिए कहा है तो सब में तो दरिद्रता भी आ गई, चलो दरिद्रता को भी खरीदता हूं। अब वो दरिद्रता ली तो लक्ष्मी जी वहां से रवाना होने लगी। सेठ ने पूछा, लक्ष्मी माता आप क्यों भक्ति हो? तो भाई जब तूने दरिद्रता को बसा लिया तो मैं यहां क्या करूंगी? अच्छी बात है माता, जाओ। फिर दान है, पुण्य है, ये कि हम भी आपको छोड़ के जाएंगे? क्यों? जब दरिद्रता आपके यहाँ रहेगी तो आप दान कैसे करोगे? इसलिए मैं यहां से जाता हूं। अच्छी बात है। फिर जो यश है, वो यश माने कीर्ति, बड़ाई, वो कहा मैं भी जाती हूं। कि भाई आप क्यों जाते हो यश? कहा मैं इसलिए जाता हूं कि अब आपके पास दरिद्रता रह गई तो अब मेरी तो कोई किसी प्रकार से पूछ रही नहीं, यश थोड़ी होगा अब आपका, इसलिए मैं भी आपको छोड़ के जा रहा हूं। अच्छी बात है, पधारो। ऐसे करते करते सब जाने लगे तो वो सत्य था, वो कहा मैं भी जाता हूं कि तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं, तुम्हारे पास दान नहीं, तुम्हारे पास यश नहीं, तो फिर मैं यहां अकेला बैठ के क्या करूंगा? तो सेठ ने कहा देख भाई, तेरे लिए मैंने सबका त्याग किया है, लक्ष्मी का, दान का, यश का, सबका त्याग किया, एक तेरे लिए। क्यों मैंने कहा कि दरिद्रता खरीद लो, तो दरिद्रता में मैंने खरीद ली क्योंकि सत्य पर था। मैंने कहा सब खरीद लो तो सब में तो सब बात आएगी। तो तुम्हारे पर मैंने पूरा भरोसा किया और सबका त्याग किया, तुम कैसे जा सकते हो? सत्य ने कहा सेठ तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम जो है नहीं जा सकते तो मैं नहीं जाऊंगा। तो सत्य वहां पर बैठ गया। जब सत्य बैठ गया तो पास में आकर के यश बैठ गया। सेठ ने यश से पूछा, यश महाराज आप तो चले गए थे, वापिस क्यों आए? कि भाई सत्य है इसलिए मुझे आना पड़ेगा। अच्छी बात है, बैठ जाओ। इतने में दान पुण्य वगैरह ये भी आ गए। अरे आप तो मुझको छोड़कर चले गए थे दान पुण्य जी, आप क्यों आए? कि सत्य है इसलिए आ गए। थोड़ी देर में लक्ष्मी जी आ गई। कि लक्ष्मी जी माता जी आप कैसे आए? कि भाई सत्यनारायण भगवान बैठे हुए हैं, तो मेरे पति है, तो पति को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊं। तो बहुत आनंद की बात है, बैठे रहो। तो दरिद्रता को खरीदने पर भी लक्ष्मी जी वहां से गई नहीं, क्योंकि सत्य को उन्होंने स्वीकार किया। बंदा सत नहीं छाड़िए, सत छाड़ा पत जाए, सच की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। संसार में युधिष्ठिर महाराज कितने आदर्श पुरुष थे। सत्य के कारण से उनके सामने आफत आई
परंतु वो आफत उनके धर्म को बढ़ाने वाली हो गई, उनके जीवन में शोभा हो गई। एक सत्यवादी वैश्य था, भयंकर अकाल पड़ गया, लोगों में हाई त्राही मच गई, पर वो वैश्य बहुत सत्यवादी था। तोल में, मोल में और बोल में, तीनों में सत्य था। तोलने में सत्य था, मोल में सत्य था, भावताओं में, और बोल में सत्य था, सब सत्यता का व्यवहार। लोग जब बहुत अकाल से दुखी हो गए, तब उसने अपने तागड़ी से कहा, तराजू से कहा, हे तराजू, यदि मैंने सत्य का व्यवहार किया है, यदि मैंने किसी का अधिक लिया नहीं है, किसी को मैंने कम दिया नहीं है, किसी से मोल बोल में कभी कपट नहीं किया है, सब बात यदि सच है, तो हे तराजू की डंडी, तो पानी बरसा दे। बस उसी समय में तर 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 खूब सर्वांत वर्षा हो गई, सुखी हो गए। इतनी सत्य में ताकत होती है। सत्य वचन बोलना चाहिए, यह नीति भी है, कानून भी है, और आपके व्यवहार के लिए भी बड़ी पवित्रता है, और आध्यात्मिक जीवन का तो मूल आधार है। मनुष्य सत्य बोलने में कतराता है। वो देखता है कि झूठ बोल करके मैं कुछ अच्छा कहलाऊं। ये अच्छा आप थोड़ी देर के लिए तो कहला सकते हो, परंतु इससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। सत्यवादी का एक एक वचन सत्य होता है। सत्य बोलने वाला जो चाहे सो कर दे, वरदान भी दे दे, शाप भी दे दे, दोनों बात उसकी सिद्ध होती है। सत्य के विषय में बहुत गौर करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक सत्य के पालन से सब दुर्गुणों का नाश हो जाता है। सत्य साक्षात धर्म का लक्षण है। परिवार में भी सत्य का व्यवहार करने से व्यवहार में बड़ी पवित्रता आती है। सत्य बोलो और साथ में प्रिय बोलो। सत्य को अभिमान के साथ नहीं बोलना चाहिए कि हम सत्यवादी हैं, हम ऐसे नहीं। सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ये हमारा सनातन धर्म है। कहीं सत्य बोलने में संकोच हो तो झूठ बोलने की अपेक्षा मौन रह जाओ। जैसे अपने से बड़े हैं वो कह दें कि तुम ये काम करके ऐसे करके ऐसे कर लो, वह मौन हो जाओ, परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। मौन से सत्य श्रेष्ठ है। कोई कोई ऐसे भी प्रसंग आते हैं जहां सत्य की अपेक्षा मौन भी श्रेष्ठ हो जाता है, और कहीं कहीं सत्य भी होता है, वो सत्य अच्छा भी नहीं लगता, मिथ्या हो जाता है। एक दृष्टांत बताएं। एक डाकू लोग थे, डाकुओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र थे और बहुत से मणिये सामान लेके जा रहे थे। खूब माल था उनके पास। डाकुओं को भनक लग गई, पीछा करने लगे। वे जिस मार्ग से बढ़िए लोग जा रहे थे, वहां पास में एक मुनि की जो है झोपड़ी थी, कुटिया थी। डाकुओं ने पूछा कि हे मुनि महाराज, इधर से कोई काफिला गया है क्या? हाँ हाँ गए। किधर गए? कि इधर गए। तो चला गए, बता दिया। तो वे डाकू लोग गए और उन बड़ियों को मार करके सब लूट ले गए। ऐसे स्थान पर सत्य भी असत्य बन जाता है। तो क्या करें?
ऐसी नौबत आए तो क्या करें? क्या ये कह देवे कि बढ़िया इधर नहीं गए उधर गए? क्या नहीं, इसके विषय में एक दूसरा दृष्टांत देते हैं, क्या बोलना चाहिए। जैसे एक हिरण दौड़ रहा है, उसके पीछे शिकारी है, और हिरण यूं लंबी छलांग लगाते लगाते बहुत दूर चला गया। शिकारी पीछे आता है, वो भी घोड़े पर चढ़ा हुआ है, और मुनि से पूछता है कि मुनि महाराज, मृग किधर गया? तो मुनि बोलते हैं, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। ओ शिकारी, अपने काम के अंदर तू बड़ा निपुण लगता है, तू बड़ा स्वार्थी है, तू मुझसे बार बार क्या पूछता है? देख, जो देखता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो देख नहीं सकता। अब मैं क्या बताऊं? देखने का काम आंख का है, आंख से पूछ, मुझसे क्या पूछता है? आंख तो बोल नहीं सकती, और बोलने का काम वाणी का है, तो वाणी वो देख नहीं सकती। ये चतुरता है, ये चतुरता धर्म समझा गया है। ऐसे आदमी के सामने ऐसा ही बोलना चाहिए। मिथ्या वचन भी नहीं हुआ और मृग के प्राण भी बच गए। सेठ जी ने एक जगह ये भी लिखा कि कहीं बहुत बड़ा कलह होता हो आपस का व्यर्थ का, और वो कलह बचता हो, तो वहां पर थोड़ा मिथ्या भी बोला जा सकता है। जैसे उदाहरण दिया, दो भाई थे, दोनों भाइयों के संपत्तियों का बंटवारा हुआ, प्रत्यक्ष बात है। सेठ जी के सामने पंचायती आई, तो दोनों ने बहुत प्रेम से सब संपत्तियों का बंटवारा किया। एक अंगूठी थी, वो अंगूठी, उसमें बहुत बड़ा कीमती हीरा जड़ा हुआ था। तो उस अंगूठी के विषय में दोनों की इच्छा थी कि ये अंगूठी हमको मिलनी चाहिए। वो क्या, मेरे को मिलनी चाहिए। तुमको ये संपत्ति मिल गई तो मेरे को ये संपत्ति मिल गई, तुमको ये संपत्ति ज्यादा दी तो ये हमको अंगूठी मिलनी चाहिए। उसने कहा कि नहीं, अंगूठी तो मैं रखूंगा, ये संपत्ति तुम रखो। ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों को बात एक दूसरे की समझ में नहीं आई। तब सेठ जी के पास गए। सेठ जी के एक मित्र थे, उन्होंने वो पंचायती अपने मित्र को दे दी, तुम सल्टाओ भाई। उन्होंने कहा, देखो भाई, पहले वो लेके आओ हमारे पास, अंगूठी लेके आओ। तो अंगूठी लेके आए। एक ने कहा, देखो मैं आपको तभी मध्यस्थ बनाऊंगा जब ये अंगूठी आप मेरे को ही देंगे। बिल्कुल तुमको दूंगा, पर बात तो उसकी भी सुनूंगा ना। बात तो सुन लो, बोले अंगूठी मेरे को मिलनी चाहिए, तब तो मैं आपको पंच मानूं, और यदि आप मुझे अंगूठी नहीं दे तो मैं आपको पंच नहीं मानूंगा। तो तेरे को देंगे, पर एक बात है, तुम जो है ये भूल करके भी मत कहना कि अंगूठी मेरे को मिल गई। भूल करके भी मत कहना। क्या कहूंगा? नहीं, बस ठीक है, अंगूठी तेरे को ही मिलेगी, भूल करके भी नहीं बोलना। दूसरे ने कहा अलग से कि देखो जी, मेरा छोटा भाई आपको चाहे 50 बात कह गया हो, भाई भाई का स्वभाव हम जानते हैं बचपन से, दूसरे लोग इतना नहीं जानते, हम साथ में रहने वाले जानते हैं, इनका स्वभाव ऐसा ही है, ये अंगूठी मुझे ही मिलनी चाहिए। आप ही को मिलेगी, पर आप बोलना नहीं, हम नहीं बोलेंगे। देखो हम अंगूठी दे देवे आपको चुपचाप, उसको तो हम कुछ भी कह कुआ के करें, लेकिन आप फिर कहेंगे ले अंगूठी तो मेरे को मिल गई, ऐसे चिढ़ाओगे तब। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कोई हम असभ्य थोड़े ही है। क्या ठीक। वो उस अंगूठी को लेकर के एक सुनार के पास गए। सुनार से कहा कि देख भाई, ये अंगूठी ऐसी की ऐसी अंगूठी बनानी है, ऐसा कैसा इसमें वो हीरा जड़ना है। कि ठीक है। तो वो औजार
सुनार ने बना दी, पैसा उसने अपनी तरफ से लगा दिया। अब 2 अंगूठी हो गई, 2 अंगूठी हो गई एक जैसी। तो वह साहब मेरे को अंगूठी मिलनी चाहिए। देखो तुम लड़ाई खत्म कर दो, ये अंगूठी हम तुमको देते, चुपचाप। उसको कह देना कि भाई तेरे को अंगूठी मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारी लड़ाई खत्म। ठीक है कह दूंगा, मेरे को तो अंगूठी मिल गई, कहने में क्या है। उसका देख भाई मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, वो तुमको अंगूठी देवे तुम जानो, मेरे को लड़ाई नहीं करनी है। पर ये मत कहना कि मेरे को अंगूठी मिल गई, कि ये नहीं कहेंगे। दूसरे को भी यही कह दिया कि ये अंगूठी ले जाओ, और उसको ये मत कहना कि हमको अंगूठी मिल गई, वो ये कहना हमें लड़ाई करनी नहीं है, अपने को तो प्रेम रखना है, क्यों एक अंगूठी के पीछे लड़ाई करें। दोनों को ये बता दिया और दोनों को अंगूठी दे दी। उसके बाद कोई योग की बात थी, थोड़े ही दिनों बाद एक इनके परिचित व्यक्ति की यहां शादी थी। उस शादी में दोनों ही अपनी अंगूठी पहन के आए। अंगूठी पहन के आए तो भाई भाई तो थे, मिले। अंगूठी की तरफ ध्यान, वो उसकी अंगूठी देखे और वो उसकी अंगूठी देखे कि भाई साहब क्या देखते हो, तू क्या देखता है। मैं तो अंगूठी देखता हूं। तो मैं भी अंगूठी देखता हूं। कि क्यों, ये अंगूठी कौन सी है, नई बनवाई क्या, कि तूने नहीं बनवाई क्या। फिर कहा कि अब क्या करें, बात करी दोनों ने, तो सच्ची सच्ची बता कि अंगूठी कहां से आई। तो कहा कि देखो ये अंगूठी हमको उस पंच ने दी थी, सेठ जी ने जिसको पंच बनाया उस पंच ने दी। अरे उसी ने तो मेरे को दी। अपन दोनों भाइयों के बीच में एक अंगूठी की लड़ाई थी, 2 अंगूठी कैसे आई। तो ये तो साहब पता नहीं दी, उन्होंने बना के दी होगी। कि अपना ये फर्ज है क्या, एक माँ बाप से पैदा हुए अपने लोग और अपने आपस में लड़े और खर्चा तीसरे का लगा, अपन को तो ये नहीं चाहिए भाई। तो फिर कहा कि अब क्या करें, हो गई बात तो हो गई, तो जाकर के उनको पैसा दे के आओ। तो वो पैसा नहीं लेंगे। फिर सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने यूं कहा कि देखो पैसा तो हम दिलवा देंगे उनको, बोल मेरा ही आदमी है, पर तुम दोनों एक प्रतिज्ञा करो कि क्या अब जीवन में कभी किसी वस्तु को लेकर तुम्हारे, अब तो सेठ जी हम बाबा बोलेंगे ही नहीं, तो चलता दिया भाई। ऐसी ऐसी बातें थी। इसलिए सत्य का आदर करने का ये लेख था। सेठ जी का एक लेख और भी है कि सत्य की शरण से मुक्ति। जो आदमी सत्य बोलता है वो भगवान को भी सत्य सत्य बात कहेगा। हे भगवान, मैंने इस जन्म में ऐसी ऐसी गलती की है, ये पाप किया। सत्य सत्य एक भगवान को सुना दो, दूसरे को सुनाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को सुना दो तो भगवान जानते हैं, नहीं सुनाओ तो भगवान से तो कोई बात छिपी हुई नहीं है। परंतु भगवान को सुनाने से एक हमारे अंदर भगवान के सामने सत्य बात कहने का मौका मिलेगा। इसलिए सत्य चीज बहुत ऊंची चीज होती है। थोड़े से व्यवहार की मधुरता में मनुष्य असत्य की ओर चला जाता है। राम।